देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। ये कहानी किसी मंजिल पर पहुंचने की नहीं, बल्कि एक एडवेंचर से भरे सफर की है। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समाचार। तो ये दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा लगता है सुबह उठने के बाद जो सनराइज आप देखते हैं वो पूरे इंडिया में एक साथ देखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। सनराइज की शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट के सबसे कॉर्नर के एक प्यारे से विलेज वालुंग से, जो कि चाइना से 10-20 किलोमीटर दूर है और मेरे घर से 3000 किलोमीटर। और ये जगह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सनराइज सुबह 3-4 बजे कैप्चर किया जा सकता है। और एक दिन अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि साल 2025 का सबसे पहला सनराइज मैं देखूंगा, वो भी अकेला ट्रेवल करके। और आज 26 दिसंबर है, मुझे कैसे भी करके 31 तक यानी न्यू ईयर वाले दिन वालुंग पहुंचना है। सो लेट द एडवेंचर बिगिन। अब इस सफर की शुरुआत तो मैं अकेला करता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से पूरी गट फीलिंग है कि रास्ते भर मेरे जैसे सोलो ट्रेवलर्स मिलते रहेंगे। भाई यहाँ मेरी सीट पर एक पूरी फैमिली बैठी हुई है और आपको भी पता है कि टिपिकल इंडियन फैमिली में फिट होना कितना मुश्किल है। फिर मैं चुपचाप से साइड वाली आरएसी की विंडो सीट पर बैठ जाता हूँ, जो कि इन भाई साहब की है। पर टेंशन की कोई बात नहीं, अगला स्टेशन आते आते हमारी दोस्ती हो ही जाती है और थोड़ी देर में शाम भी हो जाती है। और शाम को भाई पूरा डब्बा रेस्टोरेंट बन रखा है। चाय बोलिए, अदरक का चाय पियो, चाय पानी बता, खाना गरम गरम, अंडा बिरयानी। और तो और एक बंदा यहाँ पर मेन्यू कार्ड तक बांट गया। लेकिन मुझे भाई घर का खाना ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारा खाना पैक करके पहुंचाया था। मम्मी क्या करते हो यार? भाई मेरा आज का हो गया दिन भर का थका हुआ और मैं जा रहा हूँ अब सोने। ओ बाय द वे, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा ट्रेन के अंदर दूसरा दिन और आज भी पूरा दिन हम ट्रेन के अंदर ही बिताने वाले और कल हम पहुंचेंगे कामाख्या स्टेशन, जो कि हमारा पहला पायदान होने वाला है या फर्स्ट स्टेप होने वाला है। जी हाँ, अब जरा आपकी ज्योग्राफी मजबूत करने के लिए थोड़ा मैप समझा देता हूँ कि हम जाने कहाँ वाले हैं। इंदौर से हमारी ट्रेन चली है कामाख्या स्टेशन गुवाहाटी के लिए। वहां से मुझे ट्रेन बदल कर पहुंचना होगा डिब्रूगढ़, फिर डिब्रूगढ़ से तेजू और तेजू से पहुंचेंगे वालुंग, जहाँ हम 1 जनवरी को भारत का सबसे पहला सनराइज देखने वाले हैं। तो जी सुबह सुबह ट्रेन के अंदर पास वाले भैया से दोस्ती हो ही जाती है। हाँ, ये अंकल आंटी जी इनके फैमिली से नहीं है, ये लोग अलग ट्रेवल कर रहे हैं। बट यार इनका रवैया मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया। कल से लेकर आज तक इन्होंने किसी से भी 1 मिनट बात तक नहीं की। पता नहीं भाई इंडियन अंकल आंटी कब चेंज होंगे। खैर जस्ट थोड़ी देर बाद एक IRCTC का रैंडम बंदा आकर हमसे बातें करने लगता है। अच्छा, अब बंदा ट्रेन के अंदर चाय बेचने वाला है और बातें ऐसी कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के किसी भी ट्रेन में बैठकर मेरी बात करा देना। और यहाँ तक कि भाई ने मेरे सामने किसी को कॉल भी मिला दिया। चल ठीक है, वो ये काम किसका नंबर दोगे आप मेरे को? आप ही को लगाओ, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। मतलब भाई किसी के सामने हवाबाजी करने की भी एक हद होती है। भाई पहुंच चुके हैं बनारस स्टेशन। बस यहाँ पे 10 मिनट का होल्ड है। वो रेल की आवाज भी आ गई, भाई निकलना पड़ेगा जल्दी से भैया। अब बनारस स्टेशन पर तो मुझे सांस लेने तक का टाइम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर आकर बैठता ही हूँ, पास बैठे अंकल आंटी जी, जो कि कल से मुझे रूड लग रहे थे, एक्चुअल में ऐसे नहीं थे, बस लंबे सफर के बाद अपने घर जा रहे थे तो थोड़े थके हुए थे। यहाँ तक कि थोड़ी देर बात करने के बाद आंटी जी अपने फोन में पुराने फोटोज भी दिखाने लगी। अंकल जी को लेके ही घूमते रहते हो आप पूरे टाइम। आप बढ़िया, उनको वही थोड़ा क्या ज्यादा लोगों से बोलते चलते नहीं है उनको। फिर बहुत सारी बातें होती है, बातों बातों में शाम हो जाती है और फिर अंकल आंटी जी का स्टेशन भी आ जाता है। ठीक है आंटी जी, जा रहे हो? ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, चलता है। और आज फाइनली घर का खाना भी खत्म हो चुका और मैं बाहर से कुछ मंगवा कर खा सकता हूँ। और मेरी बिल तुम्हारे तरफ से। मैं और पार्थ बाहर से ऑर्डर करके खाना साथ में खाते और कल दोपहर तक हमें एक दूसरे को बाय भी बोलना है।
चलो बाहर, बाय। ठीक है ना, ठीक है, निकल जाना आराम से, है ना, ठीक है। दिल पे पत्थर रख के भारी मन से दोस्त को बाय बोलकर मैं पहुंच जाता हूँ गुवाहाटी स्टेशन, जहाँ से मुझे ट्रेन मिलने वाली है डिब्रूगढ़ के लिए। लेकिन बस एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि रात को 1 बजे की जो मेरी ट्रेन थी डिब्रूगढ़ छोड़ने वाली, वो 10 घंटे तक डिले हो चुकी है। और अच्छी खबर ये है कि दूसरी कोई बुरी खबर नहीं है। और अब बारी थी उस आदमी की परीक्षा लेने की जो कि कल मुझे ट्रेन में मिला था। अरे माही भाई, यार मैं यहाँ गुवाहाटी स्टेशन पे खड़ा हूँ और डिब्रूगढ़ वाली ट्रेन तो लेट ही चल रही है। तो क्या करूँ मैं, बस हंस करूँ क्या, निकलूँ यहाँ से कि भरोसा करूँ तुम्हारे पे? अरे भैया बोल रहा हूँ राजधानी में बैठो, तुम मेरी बात कराना। पक्का? ना बैठ के फोन लगाओ। कॉल कट होने के बाद ट्रेन भी आ जाती है और माही भाई के कहने पर किसी केटरिंग वाले से सीट के लिए बात करता हूँ और वो मुझे बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। और बस थोड़ी दूर पीछा करने के बाद गेस व्हाट मेरे साथ क्या होता है। भाई यहाँ तो कमाल ही होगा, ये राजधानी ट्रेन है। ऑनलाइन इसकी प्राइस थी 1500 के आसपास और माई भाई से सेटिंग करवा के 700 रुपये में सीट मिल गई और खाना मज़ेदार अलग पेल दिया मैंने। चलो भाई मैं जा रहा हूँ सोने, हम मिलते कल। लेकिन एक सेकंड, 700 रुपये की बात हुई थी, पैसा लेने कोई नहीं आया भाई मेरे सोने के बाद। पहुंच चुके हैं भाई डिब्रूगढ़ स्टेशन। यहाँ पे एक दिक्कत है बस कि सुबह 5 बजे पहुंचा हूँ मैं, डॉर्मेट्री सारी फुल है। और एक और बात मैंने नोटिस करी, हम फर्स्ट सनराइज के लिए बढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, इधर सनराइज जल्दी होता है इसका मतलब सनसेट भी जल्दी होता है। कल जब मैं कामाख्या स्टेशन से निकला था शाम के 4 बज रहे थे और थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो चुका है। तो भाई हमारा ट्रेवल भी उस अकॉर्डिंगली सेट करना होगा हमें। पर फिलहाल अभी 5 बज रहे हैं सुबह का और मैं डिब्रूगढ़ स्टेशन पे खड़ा हूँ। बाहर जाने का मन हो नहीं रहा है, अंदर डोम और वेटिंग रूम सारे फुल है। पर मैं तो अंधेरे से खामखा परेशान हो रहा था। सिर्फ 15 मिनट के इंतजार के बाद आसमान का रंग कुछ ऐसा हो गया। फटाफट से अपना बैग उठाकर निकल पड़ता हूँ मैं तेजू टाउन के लिए। हाँ, मैप में तो 160 किलोमीटर दिखा रहा है लेकिन पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने वाला है। घंटे और 4 गाड़ियों के लंबे सफर के बाद मैं पहुंचता हूं पहुंच चुके भाई अरुणाचल के तेजू टाउन में। सबसे पहले गेस्ट हाउस देख लेते हैं फिर बाकी बात करेंगे। अब दोपहर के सिर्फ 1 बजे और आगे वालुंग जाने के बजाय मैं गेस्ट हाउस इसलिए ढूंढ रहा हूँ भाई, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाना हो सुबह 6 से 9 के बाद कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। और तो और जरूरी भी नहीं है कि रोज ट्रांसपोर्ट मिलेगा, सब इनकी मर्जी से चलता है। इसलिए एक काम सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। भैया इधर से वालुंग के लिए गाड़ी जाती है, कल जाएगी। बस होगा, पूछो वहाँ में किधर तो आगे आगे? का नीचे में। ठीक है। आंटी वो वालुंग के बस के लिए इधर बात करनी है क्या? अच्छा इधर पास में आ ही रहा ना। भाई ज्यादा गाड़ी में चल चल के पागल हो गया हूँ। काम हमारा हो गया है, कल सुबह 6 बजे की बस है भैया ने बोला और 5:30 बजे के आसपास आके मुझे टिकट लेना होगा। शुरू में सोचने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार इतनी जल्दी क्या है, लेकिन यहाँ की साइकिल ही ऐसी है। अभी देखेंगे तो अभी 3:40 ही हो रहा है और सनसेट होने वाला है, मतलब 4 बजे तो अंधेरा होने वाला है। मतलब टाइम जोन सेम है हमारे जैसा, लेकिन इनका साइकिल तो पूरा अलग है। जल्दी सुबह हो रही है, जल्दी शाम हो रही है, तो नॉर्मल बात है। मतलब वो 6 बजे बस है, मतलब अपने एरिया के हिसाब से 8 बजे के आसपास की बस है।
निकल चुके भाई बस स्टैंड के लिए। डू और डाई का मोमेंट है सही बताऊं तो, क्योंकि जो हमारी बस है वो 1 बाय 1 चलती है यहाँ से वालुंग के लिए। एक दिन चलेगी एक दिन नहीं चलेगी। और अगर हम आज की बस है, अगर आज की बस छूटती है तो भाई हमारा नए साल का पहला सूरज मिस हो जाएगा, फिर वहाँ जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। और दूसरा ये है कि जिस जगह पे जा रहा हूँ मैं वालुंग, वहाँ पे सडनली रेन और स्नो चालू हो गया है, जो कि होता नहीं है इस सीजन में। बट देखते क्या सीन है। अंकल जी वालुंग ये मेरा है। 10 रुपये ले लो। सीट कौन सी है ये? कोई सी भी बैठ जाऊँ क्या? ना इतने इधर पीछे में। सुबह करीब 6 बजे हमारा सफर शुरू होता है, जिसमें हम आखिरी के 200 किलोमीटर कवर करने वाले हैं, जो कि है प्योर पहाड़ी रास्ता। और ये पहाड़ी रास्ता जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी। बस मन में एक मलाल रह गया कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली। भाई अच्छा हुआ मुझे विंडो सीट नहीं मिली। खैर रास्ते में परमिट चेक करवा के और भरपेट खाना खा के हमारी गाड़ी हवा से बातें करते करते दोपहर में पहुंचती है वालुंग। और अब बस आज रात मुझे इस होमस्टे में बिताकर रेस्ट करना होगा, ताकि कल डोंग की ट्रैक में मुझे थकान ना हो। खाना जल्दी कंप्लीट करके मैं सो जाता हूँ, क्योंकि सूरज यहाँ रात के 3 बजे उग जाता है। और इसी एक्साइटमेंट के चलते मेरी नींद खुल जाती है सुबह 5 बजे। और सुबह 5 बजे इतना अंधेरा देखकर मेरे साथ कुछ और लोग भी दुखी थे। मेरे को लगा 5 बजे के आसपास उजाला तो हो ही जाएगा थोड़ा। अब कल नए साल का सूरज कितनी बजे निकलने वाला है कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे इस होमस्टे में अकेला देखकर ये लोग मुझसे कुछ बातें करने लगते हैं। और थोड़ी देर में भाई साहब ये लोग मुझे दिन भर की फ्री ट्रिप भी ऑफर कर देते हैं। अब दिन भर इन लोगों के साथ क्या मौज मस्ती की, ये पूरी अलग कहानी है, किसी और दिन बताऊंगा। अभी हमें मुद्दे से नहीं भटकना है। और फिलहाल इन लोगों को हम बाय बोल देते हैं। चलिए जी दोस्तों, दिन भर घूमने में शाम हो गई। शाम तो बोल रहा हूँ मैं, ऐसे शाम ही हो रही है देखा जाए तो। 5:20 हो रहे हैं। यहाँ से मुझे जाना होगा बेस कैंप पर, जो डोंग वैली की पहाड़ी है उसके बेस कैंप पर जाके, और वहाँ पे कैंप करके फिर मॉर्निंग में 1 बजे मुझे हाइक स्टार्ट करनी है। अब बस डोंग वैली तक कोई मुझे लिफ्ट दे देता, जो कि ये भैया मुझे ऑफर कर देते हैं, बट एक कंडीशन है। रास्ते में अगर मेरे कानों से खून आता है तो उसकी जवाबदारी इन भैया की नहीं है। हम लोग का अभी आप लोग का कितना 1 तारीख को न्यू ईयर होता है ना। हाँ। हम लोग का 30 से रात का 12 बजे से हम लोग का न्यू ईयर शुरू हो चुका है। अभी 31 से तो हम अभी 31 को मेरा न्यू ईयर है। हम लोग का न्यू ईयर कहाँ आगे फिर यहाँ से बैठ के फिर 1 तारीख को तो फिर न्यू ईयर हो जाता है ना। हम लोग ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय सपना, बाय 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 बाय। भाई मैं तो समझ रहा था यार कम लोग हैं, बाकी यहाँ पे भरे पड़े हैं सब अपना अपना कैंप लगा के। इसमें वीडियो में नहीं, हाँ दिखा, अब दिखा भाई, भरे पड़े। भाई कुछ भी बोला, सपना है तो क्यूट लड़की, अब मानो कि मत मानो। बस फिलहाल एक अच्छी जगह ढूंढ लेते कैंप लगाने की। कैंप लगाने के लिए अच्छी जगह तो बहुत जल्दी मिल जाती है। बस अब इंतजार था सुबह 2 बजे के ट्रैक स्टार्ट करने की। करीब 8000 कदम की चढ़ाई और -3 डिग्री की ठंड में, और कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो मुझे नहीं लेना चाहिए थे। चार से पहले पहुंच तो जाएंगे, लेकिन पहले ही लाइट आने लग गया तो सब छूट जाएगा ना। सब तो नहीं छूटता यहाँ पर, बस टीममेट छूट जाते हैं। उन लोगों को सनराइज कुछ डिफरेंट स्पॉट से कैप्चर करना था,
और मेरा स्पॉट कुछ अलग था। पर हमेशा की तरह सफर के दौरान मेरी किसी ना किसी से नई दोस्ती हो ही जाती है। दिमाग में लिए अब नहीं सुना आपको पता नहीं अभी हम बोल भी नहीं सकते कार से ट्रेन से। अब बस इन प्यारे लोगों के साथ आग सेकते सेकते इंतजार था नए साल का सबसे पहला सनराइज देखने का। लेकिन एक सेकंड, सुबह के 4:30 बजे तक भी सूरज दादा का अता पता नहीं है। पर बस थोड़ी देर के इंतजार के बाद साल 2025 का सबसे पहला सनराइज मैंने देखा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा।